जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को पिंगल संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में। तो धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने से बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा, मुहूर्त, विधि, महत्व और कथा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संकष्टी चतुर्थी का मुहूर्त क्या है। तो आइए जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून को दोपहर 3:46 बजे से शुरू होकर 15 जून को 3:51 तक रहेगी। आप इस अवधि में विघ्नहर्ता की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हर माह में संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। इस साल आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा। यह व्रत संतान, सुख, समृद्धि, आरोग्य और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि यह व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता है इस दिन भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने से बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं संकष्टी चतुर्थी। हिंदू धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय और विघ्न करने वाले हैं देवता हैं। साथ ही गणेश जी को बुद्धि और विद्या के देवता भी कहा जाता है। ऐसे में इनकी पूजा करने से आपका बुद्धि विवेक बढ़ता है। भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा स्थान को साफ करके भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अब आप हाथ में जल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ओम गणपताय नमो नमः या ओम भालचंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। अब अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या फलाहारी व्रत कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में या चंद्रोदय से पहले एक बार फिर स्नान करें और भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी को जल, 21 गांठ वाली दूर्वा, लाल फूल, मोदक या लड्डू, फल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती, माला आदि अर्पित करें। इस दिन आप कृष्ण पिंगल संकष्टी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। संकष्टी चतुर्थी के दिन ओम गणपताय नमः या ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के साथ पूर्ण होता है। इस दिन आप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूजा को पूर्ण करें। अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः का जाप करें। कोई भी पूजा बगैर कथा सुने या पढ़े अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पूर्ण कर्म वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतानहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा महिजीत के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक बार राजा ने विद्वान ब्राह्मण और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजने, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया है और धर्म का पालन किया है, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। यह सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर कभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जिन्होंने राह रहकर अपनी तपस्या में लीन खड़े हो गए। मुनिजन से कहा, हे ब्रह्मर्षि, हम लोग दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हो, स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम महिजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक और धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर है और मधुभाषी है। उन्होंने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु कोई भी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके। ऐसा गुणगान राजा को संतान न होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, मैं संकट नाशन व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ मास के
पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा ने पूरी श्रद्धा से यह बात रखकर ब्राह्मण को भोज कराए, उन्हें वस्त्र दान कराएं। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि लोमस की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए। उन्होंने राजा को महर्षि लोमस द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होता है। जय श्री गणेशाय नमः। कथा सुनने के बाद रात को चंद्रोदय की पूजा करने के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है। तो चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रोदय की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गगनपताय नमो नमः। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।